नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और हम आप लोगों के बीच रोजाना लेकर आते हैं लेटेस्ट खबरें। और इसी कड़ी में आज हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं एक ऐसी खबर जो जनसुराज पार्टी से जुड़ी हुई है। जनसुराज पार्टी की ओर से गुरुवार को मुंगेर जिला कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मुंगेर जिला अध्यक्ष योगेंद्र मंडल ने किया और संचालन जनसुराज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष राकेश गोप कर रहे थे। और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनसुराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी ललन कुमार ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के संदेशों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा और जनसुराज पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां हैं और किस तरह से प्रशांत किशोर के संदेश को आम जनता के बीच पहुंचाना है, इस पर चर्चा की गई। क्या कुछ कहा जनसुराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन कुमार ने, सुनिए वीडियो में आगे। पार्टी की बैठक बुलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य है पार्टी ने संगठन को मजबूत और ढालदार बनाने के लिए जनसुराज संगठन विस्तार समिति का गठन किया। ये राज्य स्तरीय संगठन है, इसमें 6 सदस्य हैं, एक संयोजक। इस संगठन का, इस समिति का उद्देश्य यह होगा कि पार्टी की विस्तार किया जाए। और अभी जो हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ब्लॉक हस्ताक्षर अभियान, उस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अब भी आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिनों में जो है शांत जी की आम सभाओं में जो है ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग ज्यादा इंटीमेट हो रहे हैं प्रशांत से। देखे होंगे एक बच्चा है छोटा सा 5-6 साल का, उसने एक गाना प्रशांत जी ने गाया है, जियो रे मेरे बिहार के लाला। लाइकवाइज आप देखे होंगे ट्रक ड्राइवर है, कॉमन ट्रक ड्राइवर है, वो इतना प्रशांत जी के साथ इंटीमेट होता है कि ट्रक के ऊपर से ही प्रशांत जी से हाथ मिला। तो ये चीज देखते हुए हम लोगों की पार्टी की स्थापना जो है, आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 को हुई थी। स्थापना के बाद पार्टी ने काफी दूरी तय की है, लेकिन अभी काफी दूरी तय करनी है। We have miles to go before we sleep and miles to go before we sleep। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पार्टी का आउटरीच और कैसे जो है जनाधार को कैप्चर किया जाए, जिससे हमारा जो अभी सपोर्ट है ये लहर में बदल। और जो हम लोगों का सोचना है, जो प्रशांत जी का सोचना है, जो उन्होंने पदयात्रा की, जो उनका जो गोल है व्यवस्था परिवर्तन, वो ये समझते हैं कि जब ये लहर में ट्रांसफर होगा तो फिर जब हमारी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जब जाएगी तो उसमें कैंडिडेट मैटर नहीं पड़ेगी। हमारी पार्टी का जो नाम है, हमारी पार्टी का जो लहर है, वो काफी है। तो उस केस में जो है हमारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करने में सक्सेसफुल। तो इसी को रखकर जो है ये कार्यक्रम चलाया गया है। ये कार्यक्रम कल ही शुरुआत हुआ और कल मैं नवादा में था इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। बिहार के सारे अनुमंडलों में इसकी बैठक होनी है, क्योंकि इस कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन जो है अनुमंडल के थ्रू होना। अनुमंडल का जो हमारा एक पार्टी का संगठन है, इसको हम लोग अनुमंडल जिला कहते हैं। अनुमंडल जिला के माध्यम से उस अनुमंडल क्षेत्र में पड़ने वाले बड़े गांव में बैठकें होंगी और बैठक में जो है लोग संवाद करेंगे, पार्टी का विस्तार होगा, हस्ताक्षर अभियान का जो लोग जानकारी देंगे और फिर जो है उनकी सहमति दी जाए। इस तरह से हमारा आउटरीच बढ़ेगा। इसमें विशेषकर हम लोग जो हस्ताक्षर का अभियान के जो बिंदु आप लोग सभी जानते हैं कि उसमें 3 मुख्य बिंदु। सरकार ने आम जनता से जो है सरकार ने जो पिछले 20 वर्षों में 3 मुख्य बातों पर जो है उनका भरोसा देने का काम किया, लेकिन वो केवल भरोसा में ही और उन 3 जो भरोसे की बात थी उसके विरुद्ध जो वादा खिलाफी है, उस वादा खिलाफी के विरुद्ध ये हस्ताक्षर अभियान। इसमें सबसे प्रमुख बिंदु है जातिगत जनगणना। आप लोग सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 नवंबर 2023 को
इस जनगणना की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की और ये बता दिया गया कि इसका कितना परसेंटेज, 18% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं, 3% राजपूत हैं, 2.7% भूमिहार हैं। लेकिन इसके बाद जो है जनगणना में और जो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण की बातें थी उसे गौण कर दिया। जैसे उसमें एक सर्वेक्षण में यह भी आया था कि हमारे राज्य में जो है अति पिछड़ी जाति के जो परिवार और दलित परिवार जो है, इसके मात्र 5% से कम बच्चे आपको +2 पास कर पाए। इसकी बात कहीं नहीं की गई। यदि शैक्षणिक स्थिति यह है तो इसको उठाने के लिए आप क्या, व्हाट मेजर्स यू हैव टेकन? तो आपने कुछ नहीं किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें था जो उभर कर आया और प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है विधानसभा के पटल में इसकी घोषणा की 24 दिसंबर 2023 को। और उन्होंने घोषणा किया था कि ये सर्वेक्षण में जो ये बात उभर के आई है कि हमारी बिहार की आबादी जो 13-14 करोड़ है, इसमें से 94 लाख परिवार अभी भी जो है गरीबी रेखा के नीचे रहे और इनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाए। ये हम लोगों ने जानने का प्रयास किया और हम लोगों की जानकारी में जो है अभी तक कोई एक ऐसा परिवार नहीं है जिसे ये राशि प्राप्त। आप लोग सभी जानते हैं कि इसी बात को जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है मुख्यमंत्री का जो पैतृक गांव है कल्याण बिघा गए थे, लेकिन हम लोगों की एंट्री वहां नहीं दी गई। आखिर में एंट्री क्यों नहीं दी गई? यदि आपने लोगों को भरोसा दिलाया और उनके लिए काम किया तो एंट्री देना चाहिए। यदि आपने काम किया तो स्पष्ट था कि काम नहीं हुआ है, इसलिए एंट्री नहीं दी गई। तो एक तो ये बात है कि ये राशि जो मिलनी चाहिए थी, और जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं ये सभी वर्ग के लोग, उच्च जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, दलित वर्ग के हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा जो है, सरकार जब सत्ता में आई थी और आने के बाद 2008 में जो है इन्होंने घोषणा किया था, पहले तो इन्होंने दलित परिवार को 2 भाग में बांट दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, दलित और महादलित। और इन्होंने घोषणा किया कि प्रत्येक परिवार को, अत्यंत पिछड़ी जाति के प्रत्येक परिवार को बांस के लिए 3 डिसमिल जमीन दी जाए। और यदि सरकार के पास ये जमीन उपलब्ध नहीं है तो खरीद कर ये जमीन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। आज तक हम लोगों के जानकारी में जो है 2,34,000 लोगों को पर्चे मिले, इसमें से 1,20,000 लोगों को कब्जा नहीं मिला, तो मात्र जो है 1,04,000 लोगों को आप कह सकते हैं जमीन मिली, और ऐसे परिवार जो है 20 लाख। तो आप घोषणा करते हैं, दलित परिवार का बंटवारा करते हैं वोट के लिए, अति पिछड़ा का वोट लेते हैं, लेकिन उनको बांस की जमीन तक आप उपलब्ध नहीं करा रहे। क्या ये वादा खिलाफी नहीं? तो हम लोग बैठकों में जाएंगे और ये बात लोगों से पूछेंगे कि यदि वादा खिलाफी है तो आपको हस्ताक्षर उनका प्राप्त करेंगे। ये हमारा जो है बुकलेट है, इसमें ये 3 बिंदु जो मैं बोल रहा हूँ इनंशिएट किया गया, और यदि ये 3 बिंदु का उत्तर है कि नहीं, उन्हें नहीं मिला है, तो यहाँ वो हस्ताक्षर। तीसरा बिंदु जो है सर्वे से है। यहाँ तक अभी हमको याद है मुंगेर जिला में जो लास्ट सर्वे हुआ था उसको CS सर्वे कहते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे, 1906 में ये हुआ था, और उसके बाद अभी जो है ये मेजर सर्वे हुआ। लेकिन सर्वे में हो क्या रहा है? वंशावली सही ढंग से नहीं बनाई जा रही, लोगों के दाखिल खारिज नहीं हो रहा, इसमें भ्रष्टाचार है, लोगों के पैसे लिए जा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर सिंपल बात करिए, जैसे 1906 में आपके परदादा होंगे, मैं आपको कह रहा हूँ 1906 में आपके, मान लिया आप मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, आपके परदादा होंगे, परदादा से लेके आपके तरफ वंशावली बनेगी तब तो आपका नाम चढ़ेगा। आज तो आप जिंदे हैं, आपके जो परपोते में बंटवारा हुआ तो आपको कितना जमीन मिला आपके हिस्से में, जब तक ये वंशावली नहीं बनेगी तो आपके नाम कैसे चढ़ेंगे? और जब आपका हिस्सा मिल जाएगा, परपोता का हिस्सा मिल गया, तो आपका तो दाखिल खारिज होना चाहिए, दाखिल खारिज में पैसे लिए जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी का यह कहना है कि आप जो है भ्रष्टाचार बंद करो, सही ढंग से वंशावली बनाओ और लोगों को दाखिल खारिज करो, और इसके बाद जो है फिर ये काम शुरू। तो ये 3 बिंदु पर जो वादा खिलाफी है, इसके विरुद्ध जो है हम लोग हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे जनता से, और फिर जब ये हस्ताक्षर अगले माह जो है मिडल ऑफ द जुलाई लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे। इन हस्ताक्षर को लेकर हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे,
और उसके बाद भी जो बात नहीं मानी गई, तो अभी जो विधानसभा है इसका जो अंतिम सत्र होगा, अब तो इस विधानसभा का अंतिम सत्र ही होने वाला है, ये जब भी होगा हम लोग प्रशांत जी के नेतृत्व में पूरे विधानसभा का, पूरे बिहार का जनसुराज परिवार घेराव करे, जिससे कि लोग उसको एक्सपोज कर सके कि आप केवल वादा करते हैं और आपका नेचर वादा खिलाते हैं। तो इन बिंदुओं को लेके जाएंगे, जिससे हम लोग जनता का जो मुख्य बिंदु है, जो आपके मुख्य वादे हैं आप नहीं पूरा कर रहे हैं और आप 20 साल से राज कर रहे हैं, तो सत्ता परिवर्तन तो हो गया लेकिन लोगों के काम कहाँ? तो इन बिंदुओं को लेकर हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे और ये इन बैठकों में बताया जाएगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त। इन बैठकों में वैसे लोग भी आएंगे जो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं, तो उनको हम लोग सदस्य भी बनाएंगे, जिससे हमारा जो है आउटरीच और बढ़े। साथ ही जो है जब बैठक गांव में होगी, हमारे अनुमंडल के लोग हैं, ये वहाँ ट्रेवल करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, लोगों की बात जानेंगे, अपनी जनसुराज की बात करेंगे। तो इस तरह से जनसुराज जो हमारा पार्टी है, इसका विस्तार भी होगा, मजबूत भी होगा और आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहेंगे, जिससे कि हमारा व्यवस्था परिवर्तन मुख्य। जनसुराज पार्टी की ओर से आयोजित इस बैठक में पार्टी के मुंगेर जिला कमेटी में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर भी घोषणाएं की गई। नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी देते हुए पार्टी के हितों में कार्य करने का निर्देश जारी किया गया। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।